नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही विशेष होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम कुमार सिंह, जिन्होंने पीजी अपीयरिंग में ही इतिहास विषय के साथ नेट निकाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इनके एक्सपीरियंस को जानने वाले हैं। हम लोग एक-एक सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने किस तरीके से तैयारी की और तैयारी के लिए इन्होंने अपना किस तरीके का स्ट्रैटेजी बनाया। पेपर 1 की तैयारी इन्होंने कैसे की, पेपर 2 की तैयारी कैसे की और पेपर 1 के लिए कौन-कौन से रिसोर्सेज़ या फिर यूट्यूब चैनल्स हो या फिर कोई बुक्स हो या इन्होंने कौन-कौन किताबों को पढ़ा। उसके साथ-साथ पेपर 2 के बारे में भी बात करेंगे। इतिहास की तैयारी के लिए इन्होंने किन-किन किताब को प्रेफ़र किया, उसके बारे में भी जानेंगे, बहुत विस्तार से जानेंगे। उसके बाद इस पर भी बात करेंगे कि क्या बिना कोचिंग का कोई लड़का यूजीसी नेट निकाल सकता है? क्योंकि राम कुमार सिंह की खास बात है कि इन्होंने बिना कोचिंग का ही नेट निकाला है। उसके अलावा हम लोग यही भी बात करेंगे कि तैयारी के दौरान कई बच्चे स्ट्रेस लेवल से गुजरते हैं, तो इन्होंने बिना स्ट्रेस में खुद को ले जाते हुए और स्ट्रेस को इन्होंने हराया और उसके बाद फिर किस तरीके से बाहर निकल कर के इन्होंने नेट क्वालीफाई किया है। तो एक-एक चीज़ के बारे में बात होगी, तो आप हमारे साथ बने रहें और आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आइए फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है राम कुमार सिंह जी हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस पे और बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले आप हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को आप अपने बारे में ब्रीफ में आप अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। जी, मेरा नाम राम कुमार सिंह, मैं बिहार के वैशाली जिले का निवासी हूँ और मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा अपने गाँव से ही किया, जो बिहार बोर्ड से था और फिर मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी जो मुज़फ्फरपुर में है, वहाँ से मैंने इतिहास विषय के साथ ऑनर्स किया। उसके ओके, आगे पढ़ाई के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया और मास्टर की डिग्री मैं यहीं से कंप्लीट कर रहा हूँ, जो अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ। ओके। सो आप यह बता सकते हैं कि आपके जीवन में पहली बार या फिर वह मोड़ कब आया जब आपने यूजीसी नेट क्वालीफाई करने के बारे में सोचा? यानी कि बेसिक सवाल है कि आपको यूजीसी नेट के बारे में कब पता चला या फिर एकेडमिक्स के फील्ड में आपने करियर बनाने के लिए कब सोचा था? वह कौन-सा मोमेंट था? ग्रेजुएशन के दौरान बहुत सारे मेरे जो सीनियर थे या मित्र कहें, उनके द्वारा मैं सुना था कि यूजीसी नाम की कोई एग्ज़ाम होती है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं था। फिर मैंने जैसे-जैसे आगे बढ़ा ठीक है। और कुछ मित्र हुए जिनका यूजीसी में सिलेक्शन हुआ, उनके माध्यम से पता चला कि यूजीसी नाम का भी कोई चीज़ होता है और ठीक जिससे है। लोग डायरेक्ट प्रोफेसर बन सकते हैं और फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। ओके। सो इतिहास विषय लेने के पीछे क्या मकसद रहा होगा आपका? आप इसको शॉर्ट में बता सकते हैं कि आपने यदि आर्ट्स पढ़ने के लिए ऑप्ट किया तो फिर इतिहास को ही क्यों चुना आपने? इतिहास के साथ तो लगाव के बारे में कुछ क्या बताऊँ? पता नहीं शुरू से रहा इतिहास के साथ मेरा कि और सब्जेक्ट पढ़ते थे लेकिन जो भी इतिहास के साथ रहा खास लगाव वो क्या मैं शुरू से जैसे क्लास 8, 9, 10th इसके दौरान ही शुरू हो गया था और जो आगे चलकर ना चाहते हुए भी मैं चाह रहा था कि ग्रेजुएशन बीएससी से करूँ, मैथ से करूँ, उसके बाद फिर मैंने उसे छोड़ के फिर इतिहास लेना पड़ा। यही मेरा लगाव है ओह! अभी से। ओके, बहुत अच्छे। तो आप अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आप जी, जी। सेमेस्टर 3rd में हैं, ठीक है, ओके। सो अब हम लोग आते हैं कि आपने जब तैयारी के लिए शुरुआत की तो क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाया था? पहले तो मैं 2-4 माध्यम वीडियो देखा इधर-उधर से, तो मुझे पता चला कि यूजीसी की तैयारी कैसे करें। ठीक तो है, इसके बारे में मुझे पहले से तो कोई जानकारी नहीं था। फिर ठीक मैंने है, यूट्यूब का सहारा लिया ओके, और यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता चला कि यूजीसी की तैयारी 2 भागों में होती है। ठीक, जैसे पहले पेपर 1, पेपर 2 और फिर मैंने दोस्तों की सलाह पर पूरे सिलेबस को निकाला और ठीक फिर है, उसको ध्यान से देखा क्योंकि बिना सिलेबस को समझे आगे की तैयारी करना मेरे लिए संभव नहीं था। ओके, और मैंने वही किया फिर उसके हार्ड कॉपी को लेके और धीरे-धीरे आगे बढ़ा और पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी के बारे में मैं आगे बात करूँगा फिर। ओके। सो
अब आप यह बताएं कि पेपर वन की तैयारी के लिए आपने कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया, और कई बच्चे को मैं देखा हूं, चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं और इससे यूट्यूब पे पढ़ाने से पहले मैंने कई बच्चों को गाइड किया है, तो कई लोगों की शिकायतें आती है कि उनका पेपर वन कितना भी पढ़ते हैं तो ठीक नहीं हो पाता है, या फिर पेपर वन की विशेष तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज, कौन से कोचिंग संस्थान, कौन से यूट्यूब चैनल्स, कौन से किताब, या फिर यह तमाम तरह के जो सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में उमड़ते रहते हैं, आप उनका निवारण कैसे कर सकते हैं? आपने पेपर वन के लिए क्या किया? पेपर वन की तैयारी के लिए मैंने सबसे पहले मैंने एक जो बेसिक बुक होती है वो मैंने केवीएस मैदान को फॉलो किया। उसके ओके। बाद समय समय पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा उस तैयारी में, तो जहाँ कुछ समझ में ना आया मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। ठीक और है। संजोग से मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा भाग्यशाली रहा कि जो आप मेरे गाइड रहे, और आपका सब्जेक्ट भी इतिहास था और आपने साथ में पेपर वन की भी तैयारी कराई। तो जी। समय समय पर इसका बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिसके कारण मैंने पेपर वन में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाया। ओके। और ऐसा नहीं कि कोचिंग लेना जरूरी है पेपर वन के लिए, पढ़ा जा सकता है अपने से भी, बस अच्छे गाइड की जरूरत है और अच्छा मार्गदर्शन मिले तो फिर बिना कोचिंग लिए हुई अच्छा कर सकते हैं आप। आप यह बताएं कि पेपर वन की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर जो सवाल होते हैं उसका कितना रोल होता है? देखिए, पहले तो आप तैयारी के दौरान जैसे ही प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर तो शायद आगे की तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपको यथार्थ से भटकने नहीं देगा, और मैंने लगातार अपने तैयारी के दौरान प्रीवियस को अपने साथ रखा, और जैसे ही सब्जेक्ट कोई चैप्टर कंप्लीट होता था मैं तुरंत उसके प्रीवियस ईयर को देखता था। और मुझे लग रहा है कि बिना प्रीवियस ईयर के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है पेपर वन की तैयारी में। यानी कि पेपर वन की तैयारी के लिए आपने केवीएस मैदान, प्रीवियस ईयर के सवाल और कुछ यूट्यूब चैनल्स वीडियोस आपने देख करके आपने तैयारी की। अब हम लोग बात जी। करते हैं पेपर टू के बारे में, है ना? तो पेपर टू के बारे में आप स्टूडेंट्स को बताएं कि आपने पेपर टू की तैयारी कैसे की, चूंकि मैं भी इतिहास पढ़ाता हूं, और हमने देखा है, यदि आपने चूंकि खुद क्वालिफाई किया है तो आप देखेंगे कि इतिहास का सेक्शन कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और 10 हिस्सों में उसको बांट कर रखा गया, जो कि 3-4 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप बारी बारी से एक एक करके बताएं, किस सेक्शन की तैयारी के लिए आपने किस किताब को ऑप्ट किया था? देखिए, जहाँ तक इतिहास की बात है तो मेरा इतिहास ग्रेजुएशन के दौरान भी रहा, और आगे मैं इतिहास को खूब क्या बताऊं, मैं इतिहास में डूब के पढ़ना चाह रहा था और सब ठीक चीज है। को जानना चाहता था। तो इसके लिए मुझे पेपर टू की तैयारी में जहाँ तक है, तो जैसे आप लोग सब लोग को पता होगा कि इतिहास है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है। पहला 3 यूनिट जो एंशियंट है, फिर हम्म। अगले 3 यूनिट हम्म। मॉडर्न है, मेडिएवल है, उसके बाद फिर मॉडर्न है, और लास्ट यूनिट जो 10वां यूनिट है वो हिस्टोग्राफी है। हाँ। तो सभी सभी पोर्शन के लिए मैंने अलग अलग बुक को प्रेफर किया। जहां ठीक तक है। एंशियंट की बात है तो मैंने इसके दौरान झांसी माली और केसी श्रीवास्तव को भी पढ़ा, लेकिन मैंने कम पढ़ा, इतनी मोटी किताब है जो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर भी ठीक है। जहां जरूरत पड़ा, जो लगा इंपॉर्टेंट, मैंने केसी श्रीवास्तव को फॉलो किया। साथ में सौरभ चौबे की जो प्राचीन भारत है उसको भी हम्म। मैंने पढ़ा है। ठीक है। यह और तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हो गया, ठीक है। हाँ जी। मेडिएवल के लिए बताएं आप। मेडिएवल के लिए मैंने सुमित सरकार और सतीश चंद्रा, सॉरी सॉरी, सतीश चंद्रा और हरिश्चंद्र वर्मा के दोनों वॉल्यूम को मैंने पढ़ा। और उसके बाद साथ साथ मैंने एरिहंत का गाइड लिया था, जो तीनों सब्जेक्ट के लिए, एंशिएंट के लिए भी, मेडिएवल के भी और मॉडर्न के लिए मैंने फॉलो किया। ठीक है। और जहां तक मॉडर्न की बात है तो मॉडर्न हम्म। में मैंने बीएल ग्रोवर को मुख्य रूप से पढ़ा। उसमें साथ में मैंने कुछ राजीव बहरी की जो बुक है स्पेक्ट्रम, अच्छा। उसको भी पढ़ा, लेकिन मैं ज्यादा इसमें जो मॉडर्न की बुक में मैंने जो एरिहंत की गाइड आती है मैंने उसी को ज्यादा फॉलो किया। ओके। एंड देन द लास्ट का जो सेक्शन है, यूनिट 10 सेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा परेशान करता है, हिस्टोग्राफी का जो सेक्शन है, उसके लिए आपने क्या विशेष रणनीति अपनाई थी? हिस्टोग्राफी के लिए मुझे ज्यादा से मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस है उसमें हिस्टोग्राफी मेरा एक कोर पेपर था। ठीक है। और जिसके कारण मैं यहाँ पे वो श्रीधर की जो एक बुक आती है, एस श्रीधरन की, वो हाँ मैंने हाँ। बुक पढ़ा। और उसके बाद कुछ इग्नू का मटेरियल था, उसके मैंने फॉलो किया। और शायद जो सफिशियंट तो नहीं, फिर भी काम चलाऊ था, जो जितना मैं उसकी बेसिक जानकारी को मिल गया। ओके।
सो वन लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट क्वेश्चन बट एक क्वेश्चन जो रहता है, कॉमन क्वेश्चन है, जो कि हमेशा बच्चों से पूछा जाता है कि क्या बिना कोचिंग संस्थान का घर बैठे यूजीसी नेट क्वालिफाई किया जा सकता है? जी, ये बिल्कुल किया जा सकता है और मुझे लग रहा है कि सभी लोग के लिए तो नहीं, लेकिन जो अपने से खुद से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और उनका इसमें यूजीसी की नेट की तैयारी में सबसे बड़ी बात है मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अगर सही मार्गदर्शन आपका मिल रहा है तो आप घर बैठे अपने से तैयारी करके आप यूजीसी नेट या क्वालिफाई कर सकते हैं। एक चीज, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो चूंकि अभी पूरा जो दुनिया है, पूरा भारत जो है कोरोना के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, तो अभी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस दौरान ऑनलाइन जो टीचिंग्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वह कितने मददगार साबित हो सकते हैं? बिकॉज ऑफलाइन संस्थान तो अभी सारे के सारे बंद हैं, और यदि मददगार साबित हो सकते हैं तो फिर बच्चों को कहाँ पर पढ़ना चाहिए? क्योंकि यूट्यूब पे काफी लोग पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो लोग किसी तरह का फी या फिर बहुत तरह के बहाने डिमांड करने लगते हैं। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या देखिए, करना चाहिए? इस दौर में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें मुझे लग रहा है कि जो ऑफलाइन क्लासेज है वो बहुत कम, ऑनलाइन पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इस दौर में जो बाहर घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसमें जो ऑनलाइन कोचिंग है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आजकल। और इसके दौरान मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल का सहारा लिया, जिसमें से मुझे तो कुसुम नेट क्लास के माध्यम से हिस्ट्री और पेपर वन दोनों की तैयारी हो गई। और मैं फिर से एक बार कुसुम नेट क्लास का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनके प्रयासों से और सही मार्गदर्शन के कारण पहली बार मैं यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया। ओके, और तो अब हम लोग मीटिंग को खत्म करेंगे। अब आप अपने तरफ से यदि आप जो व्यूअर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जो भविष्य में जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप अपने पेपर टू जो कोर पेपर होता है, वो लोग सभी लोग सही से तैयारी करते हैं, वो पहले से भी पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां तक कमी रह जाती है, मुझे लग रहा है कि पेपर वन की तैयारी में कमी रह जाती है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक तो है। पेपर वन की तैयारी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ओवरऑल आपका सिलेक्शन नेट के लिए हो रहा है या जीआरएफ के लिए हो रहा है, वो डिसाइड आपका पेपर वन करेगा। ठीक है। तो पेपर वन पे फोकस करना चाहिए, और खुद से ना समझ में आए तो यूट्यूब चैनल का सहारा लेके आगे बढ़े, और अच्छा से तैयारी किया जा सकता है उसके माध्यम से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच राम कुमार सिंह, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही जीवन में आप तरक्की करते रहें और बहुत शानदार प्रोफेसर बने। हमारे तरफ से और हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, फिर से मैं एक बार कुसुम नेट क्लास का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक मंच दिया, ताकि मैं आने वाले जो भविष्य में यूजीसी पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, उनसे जुड़ने का और रूबरू होने का, ताकि कुछ भी उनको आगे की तैयारी में मदद मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।